Hello everyone. So have you heard about CAGR, which is compounded annual growth rate? So CAGR बेसिकली आपको बताता है आपका पैसा एक्चुअली में किस रेट से ग्रो हुआ. हम कहते हैं हमने 5% कमाया, 6% कमाया. दैट इज द इंटरेस्ट यू हैव अर्नड पर एनम. बट कंपाउंडेड वो कितने से ग्रो हुआ. बहुत लोग अपना स्टेटमेंट चिपका देते हैं स्क्रीनशॉट डाल के कि हमने 2 लाख का 4 लाख बनाया, 4 लाख का 6 लाख बनाया. बट आपका पैसा, व्हाट अबाउट द लॉस वाला ट्रांजेक्शन, राइट? इवन आई हैव सीन सो मेनी पीपल शेयरिंग देयर वेरीफाइड पीएनएल. अच्छा, आप अपना पीएनएल दिखा रहे हो जिसमें 3 करोड़ का प्रॉफिट आपने कमाया है, तो आप बढ़िया हो गए क्या? अगर आपने 3 करोड़ का प्रॉफिट 30 करोड़ पे कमाया है तो 10% ही कमाया है, इंडेक्स फंड्स को भी बीट नहीं करा. तो क्या फायदा इतनी मेहनत करके. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि विथ हाउ मच रेट यू आर ग्रोइंग. लेट्स से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है, दैट इज माय प्रॉफिट. बट इन माय पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं मेरे पास, कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें जो प्रॉफिटेबल हैं, अभी मैंने सेल नहीं करे, आई फील दे विल गो अप. बट देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जो बाइंग प्राइस से कम पे चल रहे हैं, विच आई नो कि वो फ्यूचर में जाएंगे. सो देयर इज अनरियलाइज्ड लॉसेस ऑल्सो इन माय पोर्टफोलियो. अब ये अनरियलाइज्ड लॉसेस, इनके बारे में कौन बात करेगा? ये सबको पूरा होलिस्टिक व्यू देखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेक कैगर विच इज कंपाउंडेड एनुअल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मैंने 13 को 3 लाख डाला, यानी कि मेरे तरफ से गया. मैंने -3 लाख इसलिए लिखा है बिकॉज मेरे लिए इट इज अ आउटफ्लो. और 25,000 मैंने अपने फंड से विड्रॉ किया, बिकॉज ऐसा होता है ना, आपका जो अमाउंट है, लेट्स से आपका कोई स्टॉक पोर्टफोलियो है, यू कीप ऑन पुटिंग द अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर. ऐसा तो नहीं है कि एक साथ आपने 10 लाख डाला और वो 3 साल के बाद 20 लाख हो गया. फिर तो कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. कैलकुलेशन का प्रॉब्लम ही तब आता है जब आप पैसे डालते रहते हैं एंड फिर निकालते रहते हैं. लेट्स से मैंने कुछ सेल करा, सेल करने के बाद वो जो प्रॉफिट था, 20 लाख प्रॉफिट बुक करा, अब इसमें से आधा पैसा मैंने री इन्वेस्ट कर दिया, आधा पैसा विड्रॉ कर दिया. सो टू टेक द कंसिडरेशन टू टेक इन कंसिडरेशन एवरीथिंग, इतना पैसा हमने विड्रॉ करा, इतना पैसा हमने विड्रॉ करा जो कि प्लस में है, मेरे पास आया, मेरा इनफ्लो है, इसलिए मैंने पॉजिटिव में लिखा है. ये सब नेगेटिव है. एंड काइंड ऑफ मैंने कुछ डेट्स लिखी, नीड नॉट नेसेसरीली कि ये डेट्स असेंडिंग में हो. आप देख सकते हो कैसे भी लिखी है, 22, 20, 22, 21, कोई भी डेट्स आगे पीछे आप लिख सकते हो. बस उस डेट के सामने परफेक्ट वाला अमाउंट लिखो कि उस दिन आपका कितना पैसा गया, कितना पैसा आया. विद द सिंपलेस्ट फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट XIRR. अमेजिंग फॉर्मूला. IRR से भी एक लेवल ऊपर, बिकॉज ये डेट्स को भी कंसीडर करती है वेरी प्रिसाइजली. इतने दिनों का इतना इंटरेस्ट, इतने दिनों का इतना इंटरेस्ट. सो एक्सेल मुझे सिंटेक्स दे रहा है, ये वैल्यूज हैं, ये आपका डेट्स हैं, एंड दैट्स इट. व्हेन यू प्रेस एंटर इट सेज 18.95%. सो सिंपल. तो ये ट्रांजेक्शन में मैंने 18.95% गेन किया. यू नो मेनी टाइम्स LIC वाले लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि मैडम देखो आप इतना डालोगे, इतना आप डालते रहो 2 लाख 4 लाख 5, विड्रॉ करोगे आप 13 लाख 12 लाख. ठीक है, तो बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं विड्रॉ कितना करोगे, डालना तो बस फ्री का है. तो व्हाट यू डू इज यू आस्क देम कि मुझे एक्सेल में बना के दो डेट वाइज, कितना कितना डालना है, कौन सी डेट पे कितना कितना विड्रॉ होगा, राइट? इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो इज आपका पॉजिटिव, आउटफ्लो इज नेगेटिव. एंड वो सारा डेट और ये एक साथ ले लो और XIRR का फॉर्मूला लगाओ. विद इन 2 मिनट्स यू विल कम टू नो कि वो लोग कितना 3%, 5% रिटर्न देते हैं अपनी उन पॉलिसीज पे जिसमें कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को उन्होंने मर्ज करा होता है, बट ग्लोरीफाई किया जाता है कि आपका पैसा डबल ट्रिपल सा हो रहा है. एक और एग्जांपल मैंने क्रिएट करा है. सो लेट्स से कोविड में 11 महीने तक किसी ने 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके SIP भरी या कोई भी पॉलिसी भरी. ठीक है, अब उसने इतने पैसे भरे, नवंबर 2020 में उसने भरना छोड़. आज की डेट में मैंने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है. सो आज की डेट में अगर मैं इस पॉलिसी को रिडीम करने जाती हूं तो उसका मुझे मिल रहा है 15 लाख. बिकॉज ये जा रहा है तो माइनस में लिखा है.
ये पॉजिटिव है फिगर, मैंने 15 लाख लिखा है, अगर मैं विड्रॉ करने जाऊंगी आज तो 15 लाख मिलेगा। शुड आई विड्रॉ इट और नॉट, कैसे डिसीजन मेकिंग करूं? तो वेरी सिंपल टू डिसाइड, आप कहीं पर भी यू कैन राइट डाउन XIRR, एक्सेल विल गाइड यू क्या वैल्यूज हैं। लेट मी राइट इट फॉर सम, सो आई विल से XIRR वैल्यूज, ये हमारी वैल्यूज है, पूरा प्रॉपर जितने कॉलम्स रोज वैल्यूज के लोगे उतने ही डेट्स के भी लेना। ऐसे एक आधा छोटा बड़ा ले लोगे एक्सेल एरर दे देगा, ऐसे छोटा बड़ा नहीं लेना, एग्जैक्टली उतना ही, भले वो ऊपर नीचे हो कहीं और शीट्स में हो चलेगा। नंबर ऑफ रोज इन लेंथ शुड बी इक्वल, रिलेट कर पाए इस डेट का इतना अमाउंट, इस डेट का इतना अमाउंट, एंड एज यू से एंटर, तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 8.49% आपका इस का रिटर्न होगा अगर आप आज की डेट में विड्रॉ करते हो तो इसने सब कंसीडर किया यहाँ पे कि 1 लाख को इसने 1 महीने के लिए कंपाउंडिंग करा, ये जो I mean, आज तक के लिए कंपाउंडिंग करा, ये 1 लाख 1 महीने बाद आया, ये 1 लाख 1 महीने बाद आया, राइट? तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ डेज, सब कुछ कंसीडर करते हुए कंपाउंडिंग करी। फिर ये डेट पे पैसा भरना बंद हो गया, तो ये डेट के बाद जो भी 11 लाख थे, व्हाट वाज द अमाउंट, यस 11 लाख का अमाउंट है, तो ये 11 लाख का अमाउंट एक साथ फिर आपका कंपाउंड होता रहा आज की डेट में। ये लेट्स से अगर मैं 15 लाख को कर देती हूँ, लेट्स से आज इसकी वैल्यू 20 लाख है, तो हमारा XIRR हो जाता है। तो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, आपका स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो, कोई LIC वाला बंदा हो, कोई भी आपकी कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें ये कंफ्यूजन हो कि इतना डालना पड़ेगा इतना निकालना पड़ेगा, just take the dates, just take the values and you are done, because Excel is there for us creating amazing formulas.